अब आप राम जी से कहो, हे प्रभु आप अपने कृष्ण अवतार का जरा हमें दर्शन कराओ। तो आपको राम जी ने वृंदावन भेज दिया। अब वृंदावन आओ, भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। यमुना जी स्नान करके जल चढ़ा रहे सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को। फिर भाव से कपड़े पहन करके अब प्रेम से आप बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, बिहारी जी छोटे से बाल रूप में बिहारी जी हैं। बिहारी जी की सुंदर सी आंखें, उनके गले में सुंदर सी वैजंती की माला, माथे पर मुकुट लगा हुआ है, मोर पंख सजा है। सुंदर से कन्हैया के बगल में श्री प्यारी सी राधा रानी विराजी हैं। और आप वही लक्ष्मी नारायण जो बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण, जो अयोध्या में सीताराम, वही वृंदावन में राधे कृष्ण बन करके मेरे राघव, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे श्याम सुंदर बन के, मेरे कृष्ण बन करके विराजे हैं। चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। कहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप भगवान से प्रार्थना करो, सब लोग हाथ जोड़ो और मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करो और अंदर जाप चलता रहे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। चिंतन करते हुए अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। इसे कहते हैं ध्यान, जहां आप भगवान के साथ हैं। इसे क्या कहते हैं मेरी मां? ध्यान। इस ध्यान में क्या हुआ? आपका मन भटका क्या? यदि ठीक ठीक आपने फॉलो किया है मेरी बात को तो आपका मन तनिक भी ना भटकेगा। क्यों नहीं भटका मन? क्योंकि उस समय आपका मन ही काम कर रहा था। जब आप तन से काम करते हो तो मन खाली रहता है। जब तन से भक्ति करते हो तो तन से भक्ति जब होती है तो मन खाली होके भटकता है। और जब मन से भगवान का चिंतन होता है तो मन ही भगवान में लग गया तो भटकेगा कौन? तो ये जो था ये मन का ही भजन था, ये मन से है। तो एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। तो नाम जप कैसा होना चाहिए? जैसे दिल भीतर से धड़कता रहता है किसी को बताए बिना। जैसे हम आपसे बात करते हैं ना तो भी हमारी सांसें चल रही हैं। सांसें क्या कभी रुकती हैं? जैसे सांसें अखंड चल रही हैं ऐसे भगवान का नाम भी भीतर अखंड होना चाहिए। ऐसा अभ्यास हो नाम जप का, काम करते हुए नाम जप चलता रहे। प्रेम से नाम जप में कोई कंजूसी, कोई कमी कुछ ना हो। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन करके गंगा सागर चले गए। इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा आती है। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति मां का विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम है माता सती और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। सती का विवाह किनसे हुआ? भगवान शंकर। भगवान शंकर का विवाह सती मां से हुआ। और माता सती शंकर जी के संग प्रेम से रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी बोले देवी चलें कथा सुनने? चलो। अच्छा, शंकर जी जहां जाते हैं ना संग संग जाते हैं पत्नी के साथ। आप अपनी पत्नी के संग जाते हो सब जगह? क्यों? यहां पत्नी लाए हो? कहां? हाँ,
शंकर जी ये कहाँ चले पत्नी लेने? हाँ, पत्नी नहीं लाए तो ले आऊं। शंकर जी जहां जाते हैं माता सती के संग एक बार कथा सुनने गए। कथा सुनी शंकर जी ने, माता सती का मन नहीं लगा कथा में, यहां वहां देख रही हैं। कथा में मन कब लगता है? जब भीतर भक्ति हो। कथा में मन नहीं लगा तो माता सती को हो गया संदेह। अब जब राम जी खोज रहे थे माता सीता को, तो राम जी को प्रणाम शंकर जी ने किया, जय हो प्रभु आपकी। माता सती बोली कौन है ये? शंकर जी बोले ये भगवान राम है, नारायण राम बन के आए हैं। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? बोले इन्हें तो अपनी पत्नी का पता नहीं, ये कैसे भगवान होंगे? जो खुद की पत्नी का पता नहीं लगा सकता तो भगवान कैसे होगा? शंकर जी बोले ये लीला कर रहे हैं, जान सब रहे हैं, लीला है। बहुत समझाया शंकर जी ने, माता सती के समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, आखिर माता सती को संदेह हुआ ही क्यों? क्यों संदेह हुआ? मैया, पीछे वाली मैया, लाल मैया, माता सती को संदेह क्यों हुआ राम जी पर? अच्छा, राम कौन है? जोर से, जोर से। भगवान। और लक्ष्मण जी कौन है? कौन? लक्ष्मण जी हैं। राम भगवान हैं, लक्ष्मण जी त्याग हैं। त्याग दिया ना सब कुछ, त्याग का स्वरूप है। अच्छा सीता मां कौन है? सीता जी भक्ति हैं। राम भगवान है पर सीता जी भक्ति हैं। अच्छा सीता के बिना देखा माता सती ने, तो सीता कौन है? भक्ति। और सती मां ने राम को देखा पर सीता मां को, क्योंकि सीता मां तो रावण चुरा के ले गया। तो भक्ति के बिना जब भगवान को देखा जाएगा तो वो माता सती ही क्यों ना हो, संदेह तो पैदा होगा। माता सती ने राम को किसके बिना देखा? किसके बिना? सीता के बिना। और सीता मां कौन है? भक्ति। भक्ति के बिना जो देखेगा, इसलिए जो भक्ति के बिना देखेगा संदेह होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान को तब देखो जब भक्ति आ जाए, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान को पहचाना नहीं जा सकता। आजकल भक्ति लोगों में होती नहीं है और वो भगवान को देखते हैं और क्या बोलते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। संदेह की नजरें हैं। भगवान पर संदेह क्यों है? क्योंकि भक्ति को देखा ही नहीं, भक्ति की ही नहीं। और भक्ति कहां मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए आपसे कहता हूं मेरी मां, भक्ति किया करो। शंकर जी ने खूब समझाया, समझ में कुछ नहीं आया। भक्ति के बिना सती और सुग्रीव ने भी राम को देखा तो मन में संदेह हो गया, क्योंकि सुग्रीव ने भी सीता मां के बिना अर्थात भक्ति के बिना देखा। जो जो भगवान को भक्ति के बिना देखेगा सबको संदेह होगा ही होगा। इसलिए कहता हूं भक्ति जरूरी है। थोड़ा भजन किया करो, थोड़ा चिंतन किया करो भगवान का। समझ में आई कि नहीं मेरी मां? हाँ, भक्ति के बिना संसार अधूरा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े संत जन कहते हैं। अच्छा शंकर जी ने समझाया कि देवी भगवान है। सती जी बोली नहीं मैं नहीं मानती। एक तो माता सती शंकर जी की बात सुन ही नहीं रही।
आपकी पत्नी आपकी सुनती हैं? नहीं बता रहे हो आप, सुनती है ना? हाँ, इसलिए बढ़िया है। पत्नी ऐसी ही हो। कैसी? जो सुने। हाँ, आजकल लोगों की बड़ी समस्या है महाराज जी, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, पत्नी सुनती नहीं। पत्नियों की भी समस्या, पति सुनता नहीं। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी हमारे पति सुनते नहीं। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। सुनते नहीं तो कान का इलाज ठीक से वही करेंगे। आप सुनते हैं? क्या क्या सुनते हैं? झाड़ू पोंछा सब सुन लेते हैं। सही है। शंकर जी की एक बात माता सती ने नहीं सुनी, शंकर जी ने बहुत समझाया। और भगवान भी जादूगर हैं। हाँ, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। राम जी जादू कर रहे हैं। शंकर जी की समझ में राम आ गए, पर शंकर जी की पत्नी की समझ में राम बड़े जादूगर हैं भगवान। जिस पर कृपा करें वही भगवान को समझें, और जिस पर कृपा ना हो वो राम को नहीं समझ सकते। हाँ, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, जय हो। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। तो तेरे लटके झटके, एक तो तेरे लटके झटके, कातिल तेरे लटके झटके, कातिल तेरे लटके झटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके। कीजिए जब तू देखे पलट के, 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 कब तक क्यों न मरे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे।
तेरा प्यारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, थोड़ी का हीरा जुल्म में गुजारे, थोड़े का हीरा जुल्म गुजारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, थोड़ी का हीरा जुल्म में गुजारे, थोड़े का हीरा जुल्म गुजारे, आए सितम तेरी बांसुरिया, भाई सितम तेरी बांसुरिया, आए सितम तेरी बांसुरिया, भाई सितम तेरी बांसुरिया, कब तक क्यों न मरे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहार तेरे नैना जादू भरे, बिहार तेरे नैना जादू भरे, बिहार तेरे नैना जादू भरे। का तेरी बाकी नगरिया, तेरी बाकी नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, तू बाका तेरी बाकी नगरिया, तू बाका तेरी बाकी नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया, 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 जब से नैना लड़े बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना 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 नैना, ओ बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, हर दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, एक तो कातिल लटके झटके, दूजी अदा है सबसे हटके, तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के, कोई कब तक क्यों न मरे बिहारी तेरे नैना जादू, कब तक ना मरोगे, कब तक बचोगे टेढ़ी टांग वाले से, कभी ना कभी चक्कर में तो आओगे, आज नहीं कल, लड़कपन ना सही जवानी सही, जवानी ना सही बुढ़ापा सही, बच्चू राम बच के जाओगे कहाँ, आओगे तो भगवान के चरणों में ही, क्योंकि रास्ता वहीं से है।
आगे का रास्ता वहीं से है। कहाँ जाओगे, कब तक हिचकोले खाओगे, कब तक ना आओगे। आना तो पड़ेगा। गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, ठौड़ी का हीरा जुल्म गुजारे। ढाए सितम तेरी बांसुरिया, ढाए सितम तेरी बांसुरिया। कोई कब तक ना मरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। भगवान का जादू जिस पर चल गया वो निहाल हो गए, और जिस पे जादू नहीं चला वो कंगाल हैं। इसलिए मेरी माँ, कृपा तब होगी जब आप सत्संग, भगवान की भक्ति कहां से आई। देखो, भक्ति के बिना भगवान नहीं जाने जाएंगे। वो भक्ति कहां से आएगी? सत्संग से। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सब कुछ छूटे, चाहे थाली लोटा छूट ही जाए, है ना, सब छूट जाए। सत्संग के बिना, भक्ति के बिना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान के बिना जीवन कोई जीवन है? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे। मैया, आप लोग सोने के लिए मरती हो ना, सोना चांदी, सोना चांदी, मेरे पास हार, मेरे पास ये। भूषण से सब अंग सजावे। सिंगार क्या है? सुंदर कौन? जिसकी चमड़ी सुंदर है, जिसका रूप रंग सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। जिसकी वाणी सदा भगवान को याद करती है, वही सुंदर है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाएगी फिर, देह पड़ी रह जाएगी फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो कुंडल का, नगीने का क्या करोगे। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर आखिरी समय, मरते समय भगवान को याद ना किया, अंत समय प्रभु ध्यान न आवे। अंत समय प्रभु ध्यान न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्यों मैया? कौन सा सिंगार?
भूषण से आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए मेरी माँ नाम जपते रहो। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं, देवी मान जाओ। माता सती मानने को तैयार नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सुनो, हुई है सोई जो राम रचि राखा। कई बार हम लोग परेशान होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, पर हो वैसा जाता है जैसा आप नहीं चाहते। सुनो मेरी माँ, जब आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और जब आपके चाहने से ऐसा ना हो और जैसा हो जाए, तो समझ लेना कि भगवान चाहते थे कि ऐसा हो जाए, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए ईश्वर की मर्जी है। बात सही है कि गलत है? शंकर जी ने खूब समझाया माता सती को, पर माता सती की समझ में नहीं आई बात। परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ध्यान लगा के बैठ गए। प्रभु की इच्छा, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। जब आपके काम आपसे ना होए, तो ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अब छोड़ दो। आपने अपने खूब हाथ पांव चला लिए, नहीं हुआ ना, अब छोड़ दो, प्रभु आप जानो। और जब आपके ऊपर छोड़ दें, हो जाता है। भगवान के ऊपर जब आप कार्य छोड़ते हैं, तो वो काम हो जाता है। हाँ, क्योंकि अभी तक आप कर रहे थे, भगवान पे छोड़ दिया, तो भगवान कर रहे हैं। आपसे बेहतर ईश्वर करके देंगे। छोड़ दो बस। समझ में आई कि नहीं? टेंशन लेने का नहीं जिंदगी में, बिंदास भरोसा करने का कि हमारे संग भगवान है। शंकर जी ने वही किया, अब होगा जो होगा। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, सीता बन के पहुंच गई, सीता जी बन के गई, बोली भोले प्रभु में आ गई। रावण के चंगुल से भागकर राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? सती बोली मैं तो सीता बन के खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी बोले हम सब जानते हैं। राम जी बोले हम सब जानते हैं। तो सती माता बोली जब आप सब कुछ जानते हैं, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं? राम जी मुस्कुरा कर बोले ये हमारी लीला है। हम बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं, तो कभी यहाँ आ जाते हैं बढ़िया ये लीला करने के लिए धरती पे। कभी पेड़ पौधों से बात करने लगते हैं, कभी पशु पक्षियों से। क्या करें, वहां बैठे बैठे थक जाते हैं। हमारी लीला चल रही है और आप परीक्षा लेने आ गई। माता सती समझ गई कि ये तो वास्तविक में लीला चल रही है। भगवान को कौन जान पाया? सती जी चली गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। सती मां ने कहा कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा, जय हो सब आचार्य चरणों में प्रणाम, कोई परीक्षा नहीं ली और आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये तो झूठ बोल रही हैं। माता सती का झूठ पकड़ा गया। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा, शंकर जी ने सब समझ लिया। सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया?
आपने हमारी माता का रूप बना लिया, सीता हमारी माता है, आप हमारी पत्नी होकर माता का रूप बनाएंगी, तो अब मेरी माँ आप हो गई, क्योंकि रूप बना लिया ना, अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया कि जो पत्नी माँ की तरह व्यवहार कर रही है, अब वो पत्नी की तरह कैसे व्यवहार हो, ये मर्यादा है शंकर जी, इसलिए त्याग दिए। इसलिए आप लोगों के लिए भी यहां एक बात है कि पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार कब तक करना चाहिए। आप बेटी हो गई, बेटा हो गया, जब आपकी आयु 50 साल की हो जाए, स्त्री और पुरुष दोनों 50 वर्ष के हो जाएं, तो आप दोनों अपने मन को जगत से हटा लीजिए, भोगों से हटा लीजिए और भगवान में लगा लीजिए, है ना। अब आपके गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया कि नहीं। लेकिन आजकल तो 60 साल के लोग ब्याह कर लेते हैं। 60 साल का बूढ़ा 30 साल की छोरी से ब्याह करता है। आजकल स्त्री की जरूरत क्यों पड़ती है, पुरुष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आजकल वह रिश्ते रिश्ते रहे ही नहीं। अब तो केवल देह की भूख लगी है सबको, देह की प्यास है, और वह देह की वासनाओं को मिटाने के लिए वो ब्याह इत्यादि कर लेते हैं। जबकि विवाह का सही मकसद है कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर की आराधना में लगें, एक दूसरे का साथ दें और यज्ञ इत्यादि। जैसे भागवत देखो, अब हमारे ये यजमान परिवार हैं, ये दोनों पति पत्नी सा परिवार भागवत सुन रहे हैं। यही पति पत्नी होने का सार्थक है कि आप पति पत्नी हैं, प्रेम से भगवान से जुड़िए, भगवान का अपने जिंदगी के कर्तव्य भी पूरे कीजिए, पर चिंतन ईश्वर का बना रहे। अब आजकल लोग जब पति पत्नी संग होते हैं तब भागवत सुनते नहीं, फिर दो में से एक चला जाता है तब एक भागवत सुनते हैं। चलो वो एक भी ठीक है, क्या करें मजबूरी, लेकिन सही है कि दोनों सुनो, क्योंकि गृहस्थी आप दोनों ने गांठ जोड़ी है ना, और फेरे लगाए हैं अग्नि के साक्षी मानकर, तब दोनों यज्ञ के लिए विवाह होता ही। इसलिए विवाह के नीचे, मंडप के नीचे पहली आहुतियां पति पत्नी की डाली जाती हैं। तो आपको यज्ञ करने का अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया। विवाह क्या है? यज्ञ का अधिकार है। विवाह के पहले आप यज्ञ के अधिकारी नहीं थे, ना तो स्त्री अधिकारी है ना तो पुरुष। इसलिए यज्ञ में स्वाहा स्वाहा आहुति डालने का अधिकार एक को नहीं है। ना तो अकेला पुरुष आहुति डाल सकता है, ना तो अकेली स्त्री आहुति डाल सकती है। यदि आप पति पत्नी जोड़े से हैं, पत्नी जीवित है, पति जीवित है, तो आपको साफ पत्नी आपको यज्ञ में बैठना चाहिए, तब वो यज्ञ यज्ञ है। आजकल लोग अपने हिसाब से यज्ञ करते कराते हैं, अरे वो नहीं है, हम अकेले कर लें। आजकल मैयाएं बोलती हम अकेले आहुति डालेंगे, पुरुष भी बोलता है हम अकेले डाल लेंगे। आप कर तो कुछ भी लो मनमाना। आजकल रोक किसे रहा है? कौन रुक रहा है? परंतु मनमाना करने से कोई फायदा नहीं है, करते रहो मनमाना। शास्त्र सम्मत कार्य होना चाहिए। आजकल सबको मनमाना करना है, सुनना किसे है? इसलिए यज्ञ हो जोड़े से। पति कुछ आहुतियां यज्ञ में पुरुष डालता है और कुछ आहुतियां यज्ञ में स्त्री डालती है। पता है आपको? पुरुष अकेला पूरा नहीं है और स्त्री अकेली पूरी नहीं है। प्रकृति का नियम है कि तुम दोनों मिलकर ही पूरे कहलाते हो। इसे गृहस्थी कहते हैं। ये गृहस्थी कोई मजाक नहीं है, कोई टाइम पास के लिए ब्याह। आजकल के लोग ब्याह भी टाइम पास के लिए कर लेते हैं। केवल भोग विलास ही उद्देश्य बन गया हो तो फिर विवाह के बाद भोग विलास ही होगा, जबकि विवाह का उद्देश्य कुछ और है। आप गृहस्थ में जाएं, यज्ञ करते। इसलिए आपने दशरथ जी को देखा होगा। दशरथ जी के पुत्र कब हुआ?
दशरथ जी के पुत्र होने से पहले क्या हुआ? दशरथ जी के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ हुआ, यज्ञ का विधान 1 साल तक यज्ञ चला दशरथ जी का। बोलो हां हां कि ना? 1 साल तक दोनों पति पत्नी ब्रह्मचारी बने, 1 साल तक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट भये और खीर दी, और तीनों रानियां खीर खाईं। और जब यज्ञ के बाद संतान उत्पत्ति हुई, तब वह पुत्र कैसा हुआ? जगत का पालनहार ही उस गृहस्थ दशरथ जी के घर भगवान प्रकट हो गए। आपकी गृहस्थी पवित्र होगी तो भगवान तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। भगवान को खोजने जंगल थोड़ी जाना पड़ेगा। आजकल लोग धर्म से जीते ही नहीं, धर्म से चलते ही नहीं, मनमाना आचरण करना है। अब ऐसी विचार वाली लड़की कहां मिले, ऐसा विचार वाला लड़का कहां मिले? अब तो ढूंढना ही कठिन है। सबके विचार इलू इलू वाले हो गए हैं। बोलो हाँ। पढ़ने लिखने गए थे, वहीं इलू इलू चालू हो गया था। तो अब इलू इलू खेलने वाले, इनसे और क्या उम्मीद की जाएगी? क्यों? आपके गर्भ से भगवान प्रकट हो, आपके गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट हो, इसके लिए आपके गर्भ की शुद्धि तो चाहिए। आपका विचार पवित्र हो, पवित्र आत्मा है आप, पवित्र विचार है, पुरुष पवित्र विचार वाला, स्त्री पवित्र विचार वाली, और दोनों का चित्त भगवान में हो, तब कोई श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। वरना बच्चे तो रोज पैदा हो रहे हैं। बोलो हाँ, बहुत बच्चे रोज रोज पैदा होते हैं, पर इन बच्चों से आपका ही भला नहीं होता। ये आपको गिलास भर पानी नहीं दे पाते। जब आपके बच्चे से आपका भला नहीं हुआ, तो आपके बच्चों से राष्ट्र का भला क्या होगा? बोलो हाँ कि ना? शंकर जी सती मां का परित्याग कर देते हैं। वही माता सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए, और भगवान शिव का अपमान माता सती ने देखा। जल करके योग अग्नि में भस्म हुई, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जली। शिव उनको लेकर चले, 52 टुकड़े उनके हुए भगवान नारायण के चक्र से, 52 शक्तिपीठ बनी, और बाद में वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। तब भगवान शिव से पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, पर उत्तानपाद एक पत्नी को ज्यादा प्यार करते हैं। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? सुरुचि को। क्यों करते हैं? सुंदर है, चमड़ी गोरी है। आजकल पूरा खेल चमड़ी का है, हाँ या ना? तो माता सुरुचि बड़ी सुंदर है, उत्तानपाद का उनकी ओर आकर्षण ज्यादा है। तो सुरुचि समझ गई कि मेरा पति मेरे में आसक्त है, तो उन्होंने कहा कि इसे बाहर करो घर से। ये जो आपकी पहली पत्नी है ना, हटाओ। उत्तानपाद क्या करें, मजबूर है। पत्नी का गुलाम तो ऐसे ही होता है, जोरू का गुलाम।